हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल HD क्लासेज पे। फ्रेंड्स, कल हमारा अंतिम क्लास था परसेंटेज का। परसेंटेज में 21 क्लास के मैंने परसेंटेज को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और आज से मैं एक नया टॉपिक लेके चलूँगा और उस टॉपिक का नाम होगा औसत, एवरेज, ठीक है। आज से हम एवरेज लेके चलेंगे और एवरेज को देखेंगे डेली बाय डेली सभी क्वेश्चनों को, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एवरेज क्या होता है वगैरह वगैरह। जो भी एवरेज में होगा, जैसा भी क्वेश्चन आता होगा वो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम एवरेज देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। एवरेज मतलब औसत क्या होता है। औसत 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 एवरेज, ठीक है। एवरेज होता क्या चीज़ है यह देखेंगे हम आज। तो औसत किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस लेसन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस लेसन के बारे में ये जानना कि वो होता क्या चीज़ है आखिरकार। देखिए, औसत वो चीज़ होता है कि जैसे सभी प्रकार की संख्याएं, जैसे छोटी कोई संख्या छोटी है, कोई बड़ी संख्या है, कोई उससे भी बड़ी है, कोई सबसे छोटी है, उन सभी संख्याओं को इक्वल कर देना, ठीक है, उसी को कहते हैं औसत। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 10, ठीक है, 10, यहाँ पे 15 लिख दिया गया है, 15, ठीक है, 20 लिख दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 25 लिख दिया गया, ठीक है, 30 भी लिख दिया गया, ठीक है। ये जो है 5 संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये 5 संख्याएं हैं, जैसे 20, 30, 60, 80, 85, 90, 100, यानी कि ये 5 संख्याएं जो हैं इनको अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये अलग अलग संख्याएं हैं। देखिए, ये अलग संख्या है, ये 10 एक अलग संख्या है, ठीक है, 10 एक अलग है, 15 अलग है, 20 अलग है, 25 अलग है, 30 अलग है, ठीक है। इन सभी संख्याओं को इक्वलिटी दे देना। जैसे यहाँ पे भी 20 रख दीजिए, यहाँ पे भी 20 रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी 20 रख दीजिए, यहाँ पे भी 20 रख दीजिए और यहाँ पे भी 20 रख दीजिए आप, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी और मान में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, 10, 15, 25, 25 में 20 जोड़ेंगे 45, 45 में 25 जोड़ेंगे 65, ठीक है, 45 में 25 जब जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है, और 70 में 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसका मान भी 20 बच्चों 100, इन दोनों का मान 100 है। यानी कि अलग अलग संख्याओं को इक्वल कर देना ही औसत कहलाता है। अलग अलग संख्याओं को बराबर कर देना, भिन्न भिन्न संख्याओं को बराबर कर देना, मतलब इसे ही औसत कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही बाज़ार गए, ठीक है, बाज़ार गए, आपको कोई पैंट लेना है या शर्ट लेना है या कुछ भी लेना है, जो चीज़ भी लेना है, मान लीजिए टी शर्ट लेना है आपको, ठीक है, आपने एक टी शर्ट लिया 100 रुपये का, ठीक है, आपको 7 टी शर्ट लेना है, ठीक है, आपने एक टी शर्ट ले लिया 100 रुपये का, एक ले लिए 120 रुपये का, फिर 140 का, 160 का, 180 का ले लिया आप, ठीक है, 200 का ले लिया आप, 2, 4, 6, और एक 220 का ले लिया आप, ठीक है। इसमें खर्चा कितने का, मतलब कि ये तो अलग अलग संख्याएं हैं। देखिए, 100 अलग संख्या है, 120 अलग है, 140 अलग है, 60, 80, 200, 220 अलग अलग रेट में आपने टी शर्ट को लिया, ठीक है। तो देखिए, ये अलग अलग रेट में लिया। मैं कहता हूँ कि सभी को इक्वल कर दीजिए, मैं कहता हूँ कि सभी को इक्वल कर दीजिए। आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, 100 में 120 को जोड़ देंगे, फिर 140 को जोड़ देंगे, 160, 180, 200 और 220 सभी को जोड़ देंगे आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 120 जोड़ेंगे 220, 220 में 140 जोड़ेंगे 360, और 360 में 160 जोड़ेंगे तो 520, 520 में 180 जोड़ देंगे तो 600 और 700, 7 2 900, 9 2 11, 1120 रुपये, ठीक है, 1120 रुपये।
1120 रुपया हो गया। अब मैं कहता हूँ कि सभी को इक्वलिटी में बांट दीजिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको भी 160 कर लो, इसको भी 160 कर लो, इसको भी 160 कर लो, ठीक है। सभी को 160 कर लो भाई, ठीक है। सभी को 160 कर लो, ठीक, सभी को 160 कर लो, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ लो आप, इन सभी को आप जोड़ो, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पाँचे 80, 16 छक्का 96, 16 सात 72, यानी कि 112। ये हो गया आपका 112 और एक एक जीरो यानी कि 1120। अब देखिए ये भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, इसको इसने इक्वलिटी में कर दिया। इसी को कहते हैं हम औसत, ठीक है। इसी को कहते हैं औसत, यानी कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना है, तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना है 160, ठीक है। इसी को कहते हैं औसत। अब जैसे मान लीजिए कि 3 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, ठीक है, गए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो भाई लगेगा तो एक ही दाम। जैसे 4 लोग गए हैं, आपस में खाना खा रहे हैं, अगर पैसे देने की बारी आएगी तो चारों को समान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं एक लड़के का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है पैसा आया 600 का, बिल आया 600 का, ठीक है। बिल कितने का आया 600 का आया। ए बोला कि चलो मैं क्या करता हूँ कि मैं 175 रुपया दे देता हूँ, ठीक है। बी ने बोला, बी थोड़ा पैसा में कमज़ोर है तो इसने बोला कि मैं 50 ही दे पाऊँगा। सी बोला कि चलो मैं 100 दे दूँगा, ठीक। ये दोनों लोग कम देते हैं, ये अधिक देता है और बचा कितना 100 में 150, 350, 425, 500, 600, इसको भी 175 देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों लोग 175 देते हैं, ये 100 देता है और ये 50 देता है। लेकिन वास्तविकता रूप से, मतलब वास्तव रूप में इन चारों को देना कितना कितना चाहिए, वही होता है औसत। भाई देना तो समान ही चाहिए। तो भाई एक साथ गए हो खाना खाने और पैसे देने की बारी आई और मतलब आपस में बात करके गए हो कि हाँ सभी को देना है पैसा, तो इक्वलिटी में देना चाहिए, बराबर में देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक ने 50 दिया, एक ने 100 दिया और दो ने 175 दिया। लेकिन वास्तव में चारों को देना कितना कितना चाहिए, वही है औसत, इक्वलिटी, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे। जैसे इन चारों को जोड़ा जाएगा, इन चारों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। और 600 में क्या किया जाएगा कि जितने बंदे हैं 1 2 3 4 से भाग दे दिया जाएगा, ठीक है। आ जाएगा 150। यानी कि देना चाहिए, इसने 175 दिया है, इसको देना चाहिए 150। इसने 50 दिया है, इसको भी देना चाहिए 150। इसने 100 दिया है, इसको भी 150 ही देना चाहिए। और इसने भी 175 दिया है, इसको 150 ही देना चाहिए, ठीक है। यही औसत होता है। यानी कि इन चारों के खाना खाने में जो बिल है वो बिल का औसत क्या होगा 150, ठीक है, ठीक। अब देखिए औसत का मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ थोड़ा अच्छे से। यानी कि औसत का मतलब आप लोगों ने क्या देखा, औसत का मतलब ये देखे आप लोग कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, जितने भी नंबर हैं बटा नंबर। अब इसको क्या लिखें,
संख्याओं का योग और बटा में संख्याओं का नंबर, जैसे औसत इक्वल टू होता है, औसत बराबर में होता है आपका, कि जैसे मान लीजिए कि 4 संख्याएं हैं तो वो तो हो जाएगा संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग, ठीक। और बटे में नंबर होता है, मतलब कितनी संख्याएं हैं वो होता है, ठीक है। तो उसको क्या लिखा जाए यार, याद ही नहीं आ रहा। मतलब संख्याओं की संख्या, ये समझ लीजिए आप, संख्याओं की संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं, नंबर, ये नंबर का बात कर रहा है, ठीक है। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उसमें अगर जितनी भी संख्याएं उनका योग कर दीजिए और उसके नंबर से, यानी कि जितनी संख्याएं हैं, मतलब जितना नंबर जितना संख्या है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, जितनी भी संख्याएं हैं उसका योग कर लीजिए और बटे में उन संख्याओं, वो संख्याएं कितनी हैं उससे भाग दे दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 15, 25, 30 और 45, इसका औसत निकालिए। या मैंने यहाँ पे और एक रख लिया 35, ठीक है। इसका औसत ज्ञात कीजिए। भाई संख्या इतना है तो संख्याओं का योग कितना होगा, 15, 25, 15, 20, 30, 40, 40, 30, 70, 70, 40, 110, 110, 30, 140 और 10, 150। यहाँ पे हो गया 150। और कितनी संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं, बटा में 5 तो 30। इसका औसत क्या हो जाएगा, 30। मतलब संख्याओं का योग और बटा में संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। थोड़ा ये लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है, इसको समझिएगा आप। हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उस पे चलते हैं हम, ठीक है। मतलब औसत के बारे में सिंपली ये जान लीजिए आप कि ये विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को या विभिन्न प्रकार की संख्याओं को इक्वलिटी में बांटता है, ठीक है। छोटा है, बड़ा है, उससे भी बड़ा है, इन सभी को इक्वल कर देगा। गरीब है, धनी है, उससे भी धनी है, उससे भी गरीब है। जितना रुपया चाहिए, मतलब मान लीजिए कि जितना रुपये 500 रुपये लिए आप, ठीक है, और 5 लोग वहाँ पे हैं तो 100-100 रुपये बांट दिए, ठीक है। अगर 600 रुपये हैं आपके पास और 4 लोग हैं तो आपने 150-150 रुपया बांट दिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं औसत, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स और 69 का औसत कितना है, 60। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मैं इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 39 यानी 39, 48, 51, ठीक है, और 63, उसके बाद 75, 83, ठीक है, एक्स तथा 69, एक्स तथा 69 का औसत जो है, का औसत 60 है, 60 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने औसत के बारे में क्या बताया था, औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत इक्वल टू योग, ठीक है, योग बटा संख्याएं, संख्याओं बटा संख्याएं, मतलब कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो योग इसका कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए इसको, 39 प्लस में 48 प्लस में 51 प्लस में 63 प्लस में 75 प्लस में 83 प्लस में x और प्लस में 69 और बटे में
ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बटे में 8 इक्वल टू क्या होगा 60, ठीक है, 60। अब इनको जोड़ लीजिए आप, देखिए 9 3 12, 12 5 17, 3 20, 21 8 29, 9 38, ठीक है, 3 हो गया हासिल, ठीक है। 6 3 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30 5, 35 4 39 3 42, ठीक है, 42 यही होगा। प्लस में x, ठीक है, बटे में 8 इक्वल टू 60, ठीक है। अब 8 को उधर ले जाइए, 428 प्लस में x बराबर 48 480, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 में से हम क्या करेंगे 428 को घटाएंगे, ठीक है, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, 52 हो जाएगा इसका क्या आंसर, x का मान 52 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा? अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं समझा देता हूँ इसे। देखिए संख्याएं हैं 39 48 51 63 75 83 169 का औसत 60 है, यहाँ पे 60 है, ठीक है, 60 है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, औसत का मतलब होता है योग, पूरा का योग कर दीजिए और जितने नंबर हैं उससे भाग दे दीजिए, मतलब जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग दे दीजिए। तो 39 48 51 63 75 83 और 69 को जोड़ के मैंने 428 लाया, ठीक है, प्लस में x बटे में 8 इक्वल 60, 480 हुआ, 8 से 60 में भाग देने पर 480 में से 428 को घटाया 52 हुआ और 52 इसका आंसर हो जाएगा, यही है औसत, ठीक है। नहीं ये औसत नहीं, ये तो x का मान है, औसत 60 था, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाता है तो उनका औसत 22 हो जाता है, तदनुसार c का मान कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, देखिए जैसे 2 + 4 + 10 कुछ भी +15 प्लस में 25 मान लिया मैंने, ठीक है, और इसका मैंने औसत निकाला, ठीक है, इसका औसत मैंने निकाला, औसत निकालने में आसानी होगी, यहाँ अगर 5 मान लिया जाए और यहाँ अगर 35 मान लिया जाए तो इसका औसत मैंने निकाला, तो प्लस में करके और 5 से भाग दिया, 35 5 30 40 50 55 और 60 20 80, 80 में 80 बटे में 5 तो हो जाएगा 16, ठीक है। अब सभी संख्याओं में 4 4 जोड़ दीजिए आप, ठीक है, सभी संख्याओं में आप 4 4 जोड़ दीजिए, इसमें भी 4 जोड़िए, इसमें भी 4 जोड़िए, इसमें भी 4 जोड़िए, इसमें भी 4 जोड़िए और इसमें भी 4 जोड़िए। जैसे मैंने 35 में 4 जोड़ के 39 ला दिया, ठीक है, 5 में 4 जोड़ के 9, 10 में 4 जोड़ा 14, 15 में 4 जोड़ा 19 और 25 में भी 4 जोड़ दिया तो हो गया क्या 29 और बटे में 5, 5 तो वही रहेगा। अब देखिए इसको जोड़िए, 9 9 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 में 9 जोड़ेंगे अगर आप तो आएगा 35, 26 में अगर 9 जोड़ा जाएगा तो आएगा 35 3 5, ठीक है, 3 हासिल, 3 2 5 6 7 7 3 10, 105 बटे में 5। देखिए चार जोड़ा है मैंने ना, 5 2 10, 5 1 5, 21 कहाँ से आएगा, 21 नहीं आना चाहिए, 5 39, ये 5 4 9, यहाँ पे 9 होगा ना, 9 होगा, यहाँ पे गलत जोड़ दिया था मैंने। सभी संख्याओं में 5 5 जोड़ना था तो यहाँ पे भी 5 में 4 जुटेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 9 9 18 4 22 9, 22 9 होगा 31, 31 में 9 जोड़ेंगे तो 40, ठीक है, 40, 31 में 9 जोड़ेंगे 40, ठीक है। अब आगे चलिए, 40 2 1 3 4 और 3 7 7 4 11, यार
2 1 3, 25 में 4 जोड़ा 29, 35 में 4 जोड़ा 39, 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 बटे में 5। ठीक है, पाँच दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आ जाएगा यार। यहाँ पे कितना आया था? 35 5 40 50 60 65 65 70 20 90। यहाँ पे भी 90 था भाई। देखो आज मुझसे गलती बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं भी सोचूं कि वहाँ क्या कैसे क्यों आ रहा है। 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 10 50, 50 10 60 और 60 10 70, 70 20 90, 90 बटा 5 18। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 22। अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया गया, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया गया तो औसत भी 4 बढ़ गया। देखिए 18 से 22 हो गया, औसत भी 4 बढ़ गया। यानी कि प्रत्येक संख्या में कोई अगर एक संख्या जोड़ दिया जाए, कोई एक संख्या, कोई भी संख्या हो, एक ही संख्या प्रत्येक संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा जितना जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए आप कि औसत वाली संख्याओं में जितनी संख्या प्रत्येक संख्या में जोड़ी जाएगी उतना ही औसत भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन दिया है कि यदि 4 प्रेक्षणों का औसत जो है 20 है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है। ठीक है, औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया गया और उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया गया। ठीक है, सी जोड़ दिया गया तो उसका औसत 22 हो जाता है। सी जोड़ दिया गया तो उसका औसत 22 हो जाता है, 22 हो जाता है। ठीक है, तो तदनुसार सी का मान ज्ञात कीजिए। सी कितना है? सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 4 प्रेक्षण है, मान लीजिए ए बी, 4 प्रेक्षण है ए बी सी और डी। इन सभी का मतलब चारों प्रेक्षणों का औसत जो है वो है 20। ठीक है, प्रत्येक में सी जोड़ दिया गया, प्रत्येक में सी जोड़ दिया गया। कोई संख्या है जो सी है उसको जोड़ दिया गया। अब ये 20 कहाँ चला गया? 22 पे। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक संख्याओं में जितनी संख्या जोड़ी जाएगी उतना ही अधिक होगा। देखिए 20 से 22 हो गया, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। यानी कि प्रत्येक संख्याओं में कितना कितना बढ़ाया गया है? 2 2 2 2 की संख्याएं प्लस की गई हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। जितनी संख्या इसमें बढ़ाई जाएगी इन संख्याओं में उतना ही औसत बढ़ेगा। अगर औसत 20 से 22 हो गया तो 2 बढ़ा, यानी कि संख्याओं में कितना कितना की वृद्धि हुई? 2 2 की वृद्धि हुई। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 6 किलोग्राम है। ठीक है, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 6 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है, तो सारी कक्षा का औसत भार है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से
30 लड़कों का 30 का औसत 30 का औसत भार 6 किलोग्राम है 6 किलोग्राम है, ठीक है। और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। 6 किलोग्राम है कि 60 किलोग्राम है? 60 किलोग्राम है। और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। 56 किलोग्राम है। तो बोल रहा है कि पूरे क्लास का, यार ये क्या हुआ, अभी गिर गया होता मोबाइल। रिकॉर्ड कर लेते हैं जल्दी। ये ट्राइपॉड मेरा जो है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। फ़िलहाल में मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ अभी कुछ टाइम तक। हाँ कर सकता हूँ, दिखाई तो दे रहा है ना। मैं जल्दी जल्दी इसको हल करता हूँ। देखिए 56 किलोग्राम है, तो सारी कक्षा का औसत भार क्या है? तो सारी कक्षा का औसत भार क्या है, ठीक है। देखिए मैं इसको हल कर देता हूँ जल्दी से। देखिए औसत में अगर संख्याओं से गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 30 का औसत है 60, यानी कि 30 लड़कों का कुल भार कितना है? 30 गुणे में 60, ठीक है। और प्लस करेंगे बचे हुए 10 लड़कों का। 10 लड़कों का औसत भार कितना है? 56, यानी कि 10 में 56 से गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। यानी कि टोटल 40 लड़कों का योग निकल गया। 30 लड़कों का योग ये है, 10 लड़कों का योग ये है, और टोटल कितने बच्चे हैं? 40 हैं, ठीक है। 0 से 0 मैं घटा देता हूँ, थोड़ा जल्दी से करता हूँ। 18 180 और प्लस में 56 बटे में 4 4 चौक 16 4 5 24 4 चौक 16 4 5 24 4 एकम में 4 4 चौक 16 45 में 14 जोड़िए 5 4 9 4 1 5 59 है, ठीक है। अभी मैं इससे अधिक अगर रिकॉर्ड करूँगा तो मेरा ट्राइपॉड पे से मेरा मोबाइल जो है वो गिर सकती है, ठीक है। तो अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि थोड़ा मेरा ट्राइपॉड गड़बड़ हो गया है। सो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसे। देखिए अगर औसत में संख्या से गुणा कर देंगे, औसत में संख्या योग में संख्या से भाग करेंगे, ठीक है, तो औसत निकलेगा। और औसत में संख्या से गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। यानी कि 40 लड़के जो हैं उसमें से 30 का औसत कितना है? 60 है, तो इसका गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा। बचे 10 का 56 में गुणा करेंगे क्योंकि औसत 56 था, तो हमारा योग निकल जाएगा। यानी कि कुल पूरे 40 लड़कों का योग निकल गया, बटे में 40 तो 59 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम अपने क्लास को रोकते हैं यहीं पे, और बाकी क्लासें चलेंगी कल जारी रहेंगी, ठीक है। बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी, देखिए ही आप, ट्राइपॉड से मोबाइल धीरे धीरे खिसक के नीचे आ रही थी। मैं थोड़ा इसे रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। ध्यान से रहिए, घर पे रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।